देखिए आईपीएल में अगर हम लोग ये कहें कि यार सारी चीज़ें जो दिखती हैं आईपीएल के ऑक्शन में टेबल पर वही चीज़ें होती हैं तो शायद हम लोग गलत होंगे। क्योंकि कई बार बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और लोग बस बैठे ही रह जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2000 कब हुआ था यार, हार्दिक पांड्या कब आया था इस टीम में? 2024 में ही आया था ना? जैसा कि हम लोगों ने 2023 के एंड में देखा था जब हार्दिक पांड्या को रोप इन किया गया था गुजरात की टीम से मुंबई की टीम में। और उस समय पर कैमरून ग्रीन की वजह से थोड़ा सा स्पेस की समस्या हो रही थी तो वो चला गया था बेंगलुरु की टीम में। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उस समय देखने के लिए मिली थी जो कि ऑब्वियस सी बात है सामने नहीं थी। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या के नाम का ऐलान कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को बदला था और हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दिया था मुंबई में। क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था कि हार्दिक जो थे वो गुजरात की तरफ से खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, वो मुंबई की तरफ से खेलना चाहते थे। अब ऐसे में ऑक्शन में जद्दा में दूसरे दिन जब खिलाड़ियों की नीलामी होनी थी तब विल जैक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम के ऊपर हर कोई सोच रहा था कि यार जब इनकी बारी आएगी तब क्या होगा। और देखिए हुआ भी वही। भाई मुंबई और पंजाब ने विल जैक्स के ऊपर बोली लगानी शुरू की। मुंबई की बोली पहुंच गई 5.25 करोड़ पर, वहां पे पंजाब ने ऑप्ट आउट कर दिया। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेंगलुरु के पास में राइट टू मैच कार्ड था और अगर वो चाहते तो विल जैक्स को राइट टू मैच कार्ड का यूज करके अपनी टीम में अपने खेमे में शामिल कर सकते थे। लेकिन बेंगलुरु जिनके मैनेजमेंट की क्रिटिसिज्म इस समय बहुत ज्यादा चल रही है उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। अब यहां पर आप एक बात समझिए कि लास्ट ईयर मतलब 2024 का जो आईपीएल हुआ था उसमें आरसीबी चौथे नंबर पर फिनिश करी थी और उनकी तरफ से खेलते हुए विल जैक्स ने 8 मैचों में 170 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 230 रन स्कोर किए थे। इस तरीके से देखा जाए तो विल जैक्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आरसीबी को चौथे नंबर पर फिनिश करने में। ऐसे में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बढ़िया और हॉट प्रोस्पेक्ट है आने वाले समय के लिए, अगर वो आपको 5.25 करोड़ जैसी कीमत पर मिल रहा है तो आप उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन आरसीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हद तो तब हो गई जब आरसीबी की मैनेजमेंट ने जैसे ही मना किया कि नहीं हमें विल जैक्स नहीं चाहिए तो आकाश अंबानी अपनी तशरीफ उठाकर अपनी सीट से उठकर आरसीबी के मैनेजमेंट से हाथ मिलाने के लिए पहुंच गए। अब इसे ही देखकर लोगों ने एक तरीके से अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि भैया क्या यहाँ पर भी बंद दरवाजों के पीछे कुछ हुआ है। मतलब लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भैया लो ऐसा लगता है यहाँ पर तो आरसीबी की मैनेजमेंट को ही अंबानी ने खरीद लिया। कृष्ण ने यहाँ पर कमेंट किया दिस मूवमेंट आफ्टर आरसीबी डिनाइड आरटीएम एंड एमआई बॉट विल जैक्स, आकाश अंबानी थैंकिंग आरसीबी ओनर्स फॉर बॉटलिंग। इसके बाद प्राजक्ता ने लिखा अ ब्लंडर सो ह्यूज दैट आकाश अंबानी गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, वॉकड ओवर टू आरसीबी स्टेबल एंड सेड थैंक यू वेरी मच क्लाउन्स। एक और कमेंट आया एसजी की तरफ से, उन्होंने लिखा कि माय फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट टू अंबानी बैन आरसीबी। मतलब मेरी फ्रेंचाइजी जो है वो बिक चुकी है। ऑब्वियस सी बात है ये फैंस के एजम्पशंस हैं जो कि कई बार गलत भी हो सकते हैं और बाकी आप क्या बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन हाँ ये बात है कि इस बार आरसीबी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से शॉप किया है खिलाड़ियों को ऑक्शन में बैठकर, उसके बाद उनके ऊपर कई सारे सवालिया निशान लग रहे हैं कि भाई आखिर आप ऐसी छोटे छोटे ब्लेंडर्स आप कर ही कैसे सकते हो। और कई सारे लोग इन चीज़ों को लेकर उनके लिए सवाल भी उठा रहे हैं। आरसीबी की टीम की अगर हम लोग इस बार बात करें तो उनकी टीम जो है हालांकि ऐसा नहीं है कि खराब दिख रही है। अगर हम उनके रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया, रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रिटेन किया और यश दयाल जो कि अनकैप खिलाड़ी हैं उनको 5 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सवेल, पंत, राहुल श्रेयस जैसे बड़े नामों पर इन्होंने बोली लगाई ही नहीं। सॉल्ट, लिविंगस्टन, जितेश, कृणाल जैसे T20 स्पेशलिस्ट इन्होंने खरीदे हैं। वहीं भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, रसिक और जैसे जो बॉलिंग्स को इन्होंने मजबूत किया है। क्योंकि हर बार ये देखा जाता था कि जो इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ रहती थी आरसीबी की वो हमेशा ही कमजोर रहती थी। अगर वीकनेस की बात करें तो रिस्ट स्पिनर के रूप में सुयश शर्मा रिस्की हो सकते हैं। डुप्लेसिस को रिलीज करने के बाद कप्तान खरीदा ही नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट ऑब्वियस सी बात है काफी हद तक कमजोर नजर आ रहा है। पॉसिबल 11 की बात करें तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करेंगे। इसके बाद रजत पाटीदार, कृणाल पंड्या, लियान लिविंगस्टन और जितेश शर्मा को विकेट कीपर के तौर पर खिलाया गया है। टिम डेविड इसके बाद आएंगे जो कि एक तरह से ऑलराउंडर हैं। स्वप्निल सिंह और सुयश शर्मा में से किसी को खिला सकते हैं। फिर रसिक सलमान है, फिर भुवनेश्वर कुमार भी इनकी टीम में है, हेजलवुड और यश दयाल हैं। अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें तो जैकब बेथेल हैं जिनको कि इन्होंने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। देवदत्त पट्टिकल हैं जिनको 2 करोड़ में खरीदा है। नुवान को 1 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। लुमी नदी जो इन्होंने 1 करोड़ में खरीदा है, ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। रोमारियो शेफर्ड एक बेहतरीन खिलाड़ी है, 1.5 करोड़ में खरीदा है, वेस्ट इंडियन। स्वप्निल सिंह को 50 लाख में खरीदा है। मनोज भांगे को 30 लाख में खरीदा है और अभिनंदन सिंह को भी 30 लाख में खरीदा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आरसीबी की जो ये नई नवेली टीम है ये किस तरीके से पैन आउट होती है और क्या
इस बार इनको कप मिल पाएगा? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।